सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो ऑफ द ग्रेट रूलर सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करके हैं, बट इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे हमें जी शॉन और उसके ग्रैंडफादर के प्लान के बारे में पता चल गया था, वही दूसरी तरफ मू चेन यहाँ पे ब्रदर ली जुआनटोंग और जो चेन शेंग है, इन दोनों को उस पॉइजन से आजाद करा के सीधा बढ़ चलता है मिस लोली की तरफ। यहाँ पे मिस लोली और वो जिया का सामना हो जाता है, जहाँ पे मिस लोली अकेले सिंगल हैंडेडली उसे निपटा रही थी। साथ ही उसका ये जो फॉर्मेशन था उसको भी वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय करके सिस्टर सुचुआन को आजाद कर लेती है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मू लॉन्गजी और उसके सारे साथी मिस लोली को हंट करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर एक उंगली भी उठा पाता तभी यहाँ पे मू चेन अपनी कमाल के एंट्री के साथ आ जाता है। और तभी मू लॉन्गजी और उसके साथी ऐसे कहने लगता है कि चलो हमारा पुराना हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे मू लॉन्गजी को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी क्रीपी सी स्माइल के साथ कहने लगता है कि क्या मुझसे और स्कोर सेटल करोगे? यह बात है, तुम्हारा सपना तो बहुत ही अच्छा है। ये कहते हुए वो जोर जोर से ठहाके लगाना शुरू कर देता है। पर तभी वो जी उसके पास आकर कहने लगता है कि मू लॉन्गजी, असल में वो क्या है ना, ये दोनों को जो पॉइजन हमने दिया था ये लोग उससे रिकवर कर चुके हैं। ये सुन नहीं था कि मू लॉन्गजी के होश उड़ जाते हैं। वो कहने लगता है कि क्या? पर तभी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहने लगता है कि चलो वूजिया, इन्हें अपना जलवा दिखा दो। ये कहते हुए वो जैसे ही यहाँ वूजिया को इशारा करता है तो वूजिया भी यहाँ पर इन लोगों को वो सीन दिखाता है जहाँ इन्हें दिखता है कि जो पनिशमेंट हॉल के एल्डर्स हैं, यानी कि वो जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सभी लोग इनके कब्जे में हैं और इनकी हालत बहुत ही ज्यादा मिजरेबल लग रही थी, जो देखकर तो यहाँ पर सभी को बहुत गुस्सा आता है। और तभी मू चेन गुस्से के साथ कुछ करने वाला था, लेकिन मिस लोली उसे रोक लेती है और मू लॉन्गजी कहता है कि क्या हुआ, तुम लोग को स्कोर सेटल नहीं करना? अभी तो पढ़ा कह रहे थे, अब बताओ आखिर तुम्हारी प्लानिंग क्या है? तभी मू लॉन्गजी इन लोगों से कहने लगता है कि मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे दिमाग के कोने में अगर थोड़ा सा भी आइडिया है और ऐसे ख्याल बन रहे हैं कि तुम उन्हें जाके हीरो बनते दिखा के बचा लोगे, तो शायद ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा वक्त बस जाया होने वाला है। यहाँ पे मू चेन कहने लगता है कि मू लॉन्गजी, तुम्हारा टारगेट मैं हूं ना, तो आखिर इन्हें परेशान क्यों कर रहे हो? जिस पे मू लॉन्गजी हंसता है कहता है कि क्या तुम एक मामूली सा हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टीवेटर और हमारा टारगेट, उसके लिए मैं इतनी मेहनत करूं? क्या समझते क्या खुद को? अगर मेरे डिमोनिक ड्रैगन पैलेस के लिए वो डिमोनिक पिलर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता ना, तो मैं तुम्हें कब का चींटी की तरह मसल चुका होता। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास वो पिलर है, इसीलिए अब तक तुम जिंदा और तुम्हें मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। और रही बात बाकी सबकी, स्पेशली चेन शेंग, कांग्रेचुलेशन, तुम मेरे लिए वो स्टेपिंग स्टोन बन चुके हो जैसे की पूरा नॉर्दर्न हेवेंस अब जानने लगा है। और अब पूरा का पूरा वर्ल्ड जान जाएगा कि डिमोनिक ड्रैगन पैलेस के पास सिर्फ मू शिंगटियान नहीं है, बल्कि उससे भी काफी सारे बेहतरीन लोग हैं। अब यहाँ पे ये सुनना ही था कि ब्रदर चेन शेंग कहने लगता है कि अच्छा, तो मतलब कि तुमने उस पॉइजन का यूज हम पे इसलिए किया ताकि तुम फेम को कलेक्ट कर सको? हाँ, हमें यहाँ पे हॉस्टेज बनाकर तुम अपना नाम बना सको? क्या ही बकवास रीजन है। जो सुनकर मू लॉन्गजी यहाँ पे जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि खैर ये सब छोड़ो, मैं जानता हूँ कि वैसे तो तुम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम चाह रहे हैं और यहाँ पे हम लोग 1-on-1 की फाइट करेंगे। और रही बात रूल्स की, तो मैं पहले बता दूं, इसमें हारने वाला मारा जाएगा। अब तभी हम देखते हैं कि ब्रदर चेन शेंग आगे आ जाता है और कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तो कब से बेताब हूं तुम्हारी जान लेने के लिए। जिसमें मू लॉन्गजी कहने लगता है कि ठीक है फिर चलो अब इस खेल को शुरू किया जाए। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे की तरफ झपट पड़ते हैं और दोनों ही क्लोज कॉम्बैट करते हुए तेज तनादन एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। अब तभी यहाँ पर मू लॉन्गजी के जो दूसरे साथी थे वो कहने लगते हैं कि हाँ, तो ये तो फाइट करने लगे, अब बताओ मुझसे कौन फाइट करेगा? जिस पर ब्रदर ली जुआनटोंग कहने लगता है कि मू लॉन्गजी के बाद ये सभी लोग उसके सेकंड नंबर पे आते हैं, तो अगर हमें इससे फाइट करना है तो सोच समझ के करना होगा। जिस पे मू चेन कहने लगता है कि चिंता मत करो सीनियर, हम सब कुछ संभाल लेंगे। तभी यहाँ पे मिस लोली कहती है कि मोगू को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे देख लूंगी। अब उसे यूं गई और यूं आई, इसे निपटाने के बाद मैं तुम सभी की बाकियों को मारने में हेल्प करूंगी। ये कहते हुए वो निकाल लेती है अपनी लुओ गॉड स्वॉर्ड को और निकल पड़ती है इस मोगू को निपटाने के लिए। अब यहाँ पर उसके जाते साथी जो ब्रदर ली जुआनटोंग है वो कहने लगता है कि ठीक है फिर मैं इस वूजिया को हैंडल करूंगा। लेकिन तभी मू चेन आगे आता और कहता है कि सीनियर ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वूजिया जो है वो असल में फॉर्मेशन टाइप का मास्टर है और इसके अटैक्स भी फॉर्मेशन से रिलेटेड है, जैसे कि मैं बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। जिस पे वो मान जाता है, वो दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। अभी यहाँ पे मू चेन सामना करेगा वूजिया से और मिस लोली सामना करेगी मूकू से। तभी हमें हम देखते हैं कि सिस्टर सुचुआन की तरफ एक बंदा बढ़ने लगता है, जिससे फाइट करने के लिए वो भी प्रिपेयर हो जाती है। और मूगू जो था वो यहाँ मिस लोली से कहता है मुझे तुमसे लड़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ बाकियों से लड़ने। अब तभी मिस लोली उसे रोकने लगती है, फिर तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे छोड़ के यहाँ से जा सकते हो? हाँ, तभी वो यहाँ पर एक स्लैश अटैक करती है, जिससे कि वो चट्टान के 2 टुकड़े कर देती
देती है और कहने लगती है कि यकीन नहीं होता कि इसकी स्पीड इतनी फास्ट है। और तब तक वो यहाँ पर उसके रास्ते में काफी सारे ऑब्स्टिकल्स ले आती है, जिसे देख कर यहाँ पे मुगो कहने लगता है कि वैसे मैं एक बात बताऊं, पहले तो मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन जो चालाक इंसान होते हैं ना, मुझे उनसे फाइट करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा अनोइंग होते हैं और इन्हें मसलने में ना बड़ा सुकून मिलता है। मुगो यहाँ पे जमीन के ऊपर जोर से हाथ मारता है और कहने लगता है कि अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पे प्रोवोक किया है। और तभी हम देखते हैं कि वो जमीन को फाड़ देता है, जिसके चलते मिस लुओली जमीन के अंदर गिरने लगती है। जिसके बाद मुगो सीधा उसके सामने आ जाता है और अपना हाथ उसके गर्दन तक बढ़ाने लगता है ताकि वो इसे मसल सके, और साथ ही वो अपने ब्लेड को भी चला के मारता है, लेकिन मिस लुओली उसके ब्लेड को ही डॉज करके उसकी तरफ फेंक देती है। लेकिन मुगो उसे पकड़ते साथ ही वापस से इसके ऊपर टूट पड़ता है और मिस लुओली वापस से उसे रिफ्लेक्ट कर देती है। और यहाँ पे मुगो कहने लगता है कि अगर तुम्हें खेलने का इतना शौक है तो थोड़ा खुल के खेलो ना, इतना डरने की क्या बात है। अब तभी यहाँ पे हम ब्रदर ली ज़ुआनटोंग जो है वो यहाँ पर रैंक 6 के बाउंड्री बोर्ड का जो पर्सन था उसे फाइट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो मास्क मैन भी अपने स्पैर से लगातार उस पर हमला कर रहा था, लेकिन ब्रदर ली ज़ुआनटोंग उसे बहुत बुरी तरीके से सप्रेस कर रहा था। लिटरली वो उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा था, ऐसे बुरी तरीके से उसे मार रहा था कि जिसके चलते यहाँ पे वो बंदा भी बैकफुट पे आ जाता है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बंदे को निपटाते साथ ही जो ब्रदर ली ज़ुआनटोंग है वो मिस लुओली की हेल्प करने के लिए जाता है। अब तभी ये बंदा यानी कि ये मास्क मैन कहने लगता है कि आखिर तुमने मुझे समझ के क्या रखा है। हाँ, ये कहते हुए वो उसके ऊपर एक स्नीक अटैक कर देता है, लेकिन ब्रदर ली ज़ुआनटोंग तो उसके अटैक से बचते हुए उस बंदे के ऊपर अपने स्वॉर्ड से स्ट्राइक करना शुरू कर देता है, जिसके चलते अब ये बंदा उसे प्रोवोक करने लगता है और कहता है कि क्या हुआ, बस इतना ही दम है। अब तभी ब्रदर ली ज़ुआनटोंग उसके ऊपर हमला करते हुए कहने लगता है कि याद रखना वो तुम हो जिसने कि मुझे प्रोवोक किया है और अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। ये कहते हुए वो लगातार उस पर स्वॉर्ड स्ट्राइक करता है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वूजिया और मूचेन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वूजिया अपने उस जिथर को प्ले करते हुए कहने लगता है कि बच्चे अफसोस की बात है यार कि तुम्हारा फाला मुझसे पड़ गया है और अब तुम बस यहाँ पर एंडलेस पेन को सफर करने वाले हो। ये कहते हुए जैसे उसके जिथर को वो प्ले करता है, यहाँ पर एक पोर्टल बन जाता है जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा पकौड़ा जैसी चीजें निकलने लगती है, जिसे देखकर मूचेन कहने लगता है कि क्या आखिर एक किस टाइप का फॉर्मेशन है। पर तभी वो यहाँ पर डिफेंसिव फॉर्मेशन का एक्टिवेट करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे तुम लाख कोशिश ही क्यों ना कर लो। ये कहते हुए हम देखते हैं कि वो कुछ वॉर्टेक्स को बाहर निकालता है जो कि टॉर्नेडो का शेप ले लेती है, सीधा जाकर उस पकौड़े से टकरा जाती है, जिसके चलते वो जो पकौड़ा था वो कम्प्लीटली शैटर्ड हो जाता है। और तभी वो जी तो ये देख के हैरान था और कहने लगता है कि ओह तो तुम भी एक फॉर्मेशन मास्टर। हाँ, अब लगता है कि इस बैटल में मुझे पहली बार इतना मजा आएगा। अब तभी वो यहाँ पर काफी सारे फॉर्मेशंस को क्रिएट कर लेता है और कहने लगता है कि पर अफसोस की बात है कि आज मेरे हाथों से यहाँ पर एक फॉर्मेशन मास्टर मारा जाएगा। ये कहते हुए वो यहाँ पर उसके ऊपर काफी सारे टेंटिकल से अटैक कर देता है, लेकिन तभी मूचेन अपनी थंडर बॉडी को रिलीज करते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वाकई में तुम आज मुझे यहाँ मार पाओगे। और तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का यूज करते हुए उसके हर एक टेंटिकल से बचते हुए सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहने लगता है कि अगर मैं सिस्टर लिंगशी के उन फॉर्मेशन से तुम्हारे फॉर्मेशन को कंपेयर करूँ ना तो तुम मेरे आगे एक चींटी के समान हो। ये कहते हुए वो सीधा हवा में जंप करता है, वूजिया के सामने आते साथ ही घुमा के एक जोरदार पंच उसके फेस के ऊपर जड़ देता है, जो देखते साथ ही वूजिया भी यहाँ पे अपने काफी सारे फॉर्मेशन बैरियर्स को आगे कर देता है। लेकिन मूचेन का फिस्ट इतना खतरनाक था कि वो उसके सारे के सारे फॉर्मेशन बैरियर्स को तोड़ते हुए उसके जिथर के एक स्ट्रिंग को भी वो तोड़ देता है, जिसके इम्पैक्ट से यहाँ पे वूजिया काफी दूर जा गिरता है और कहने लगता है कि क्या तुम मेरे सारे के सारे फॉर्मेशन को एक साथ कैसे तोड़ सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों जमीन के काफी गहराइयों में जाने लगते हैं, लेकिन मूचेन दोबारा से अपने थंडर फिस्ट को प्रिपेयर करते हुए कहने लगता है कि इसके अलावा जितने भी फॉर्मेशन मास्टर्स है ना वो ज्यादातर क्लोज कॉम्बैट से डरते हैं और क्लोज कॉम्बैट तो मेरी स्पेशलिटी है। ये कहते हुए वो उसके बहुत करीब आ जाता है, लेकिन तभी वूजिया अपने एक और फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए यहाँ पर काफी सारे चेन से एक पकौड़े के अंदर मूचेन को ट्रैप कर लेता है और कहता है कि ओह तो मतलब कि तुम्हारे बारे में मैंने जो सुना था वो सच है। और अफसोस की बात है कि हमारे पास कोई एक तरीका नहीं बल्कि 1000 तरीके हैं कि जिसके जरिए से हम तुम्हें यहाँ पे ट्रैप करके रख पाए। अब तभी वो ऊपर की ओर देखता है जहाँ मू लोंगजी और ली ज़ुआनटोंग की फाइट चल रही थी, जहाँ पे मू लोंगजी ली ज़ुआनटोंग की तरफ एक बहुत बड़ा स्लैश अटैक कर देता है, जिसे देखते साथ ही ली ज़ुआनटोंग भी अपने स्पैर से एक स्ट्राइक करता है, जिसके चलते इसका स्लैश अटैक सामने वाली चट्टान से जा लगता है। पर यहाँ ब्रदर ली ज़ुआनटोंग के हाथ पे कट लग चुका था, यानी कि वो जो स्लैश अटैक था ना वो यहाँ पर उसे बिल्कुल ऐसे किस करते हुए निकल गया। अब तभी यहाँ पे मू लोंगजी के फेस पर भी खून की छींटे लग चुकी थी, जिससे कि वो अपने ब्लेड पर लगाते हुए कहने लगता है कि चलो भी अब इस बैटल को एंड किया जाए। और तभी उसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट को भी देखा जा सकता था। इस दौरान हम देखते हैं कि उसकी जो ड्रैगन स्पिरिट थी वो बाहर आ जाती है, वो आते साथ ही उसे घेर लेती है, जो देखकर यहाँ पे ली ज़ुआनटोंग कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि वो इस हद तक स्ट्रॉन्ग बन चुका है। ठीक है, फिर अगर तुम भी अपनी ट्रू पावर को अनलीश कर रहे हो तो फिर मैं भी खुद को होल्ड नहीं करूंगा। और तभी वो भी अपनी पावर को अनलीश करता है, लेकिन तभी हम वूजिया को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि नॉर्मली जो फॉर्मेशन मास्टर्स होते हैं वो लोग क्लोज कॉम्बैट में अच्छे नहीं होते, लेकिन न सिर्फ ये क्लोज कॉम्बैट में अच्छा है लेकिन इसके
इसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है, जिसका मतलब ये है कि मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। और अफसोस की बात है कि तुम मेरे जो क्वासी लेवल 5 का गोल्डन बेल अरे है तुम इसे ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन इसकी बात खत्म नहीं होती कि तभी मूचन यहाँ पर उस पर दे तनातन मुक्के मारने लगता है और अगले ही पल ये पूरा का पूरा ये जिसका बेल फॉर्मेशन था धीरे धीरे करके इसमें क्रैक बनने लगते हैं। एक एक करके हर मुक्के के साथ जो चेन्स थी वो टूटने लगती है, जो देखते साथ ही वो अपने ब्रश को निकाल लेता है और हैरानी के साथ यहाँ पे अपने स्क्रोल्स को ड्रॉ करना शुरू कर देता है। और तभी मूचन यहाँ पर थर्ड स्ट्राइक के साथ इस पूरे के पूरे बेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते साथ ही वूजिया उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि लड़के तुम काफी कमाल के हो और तुम वो पहला इंसान हो जिसने कि मुझे इस हद तक पुश किया है। तभी हम देखते हैं कि वो स्क्रोल के जरिए से इसे बाइंड करने लगता है और तभी उसके स्क्रोल वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ पे वूजिया बताता है कि ये मेरा 9 हैवी माउंटेन अरे है और जिसके अंदर आज तुम दब के मारे जाने वाले हो। यहाँ पे मूचन आसपास की चीजों को देखता है जो कि किसी पेंटिंग के समान लग रही थी और वूजिया बताने लगता है कि इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट 13 से ज्यादा जो हेवनली कंप्लीटेशन स्टेज के जो एक्सपर्ट्स है ना उन्हें मैंने यहाँ पे ट्रैप करके मार दिया और तुम्हारा जो फेट है वो बिल्कुल उन्हीं की तरह होगा जो कि तुमसे पहले यहाँ पे मारे जा चुके हैं। ये कहते हुए वो स्क्रोल के ऊपर एक पेंटिंग करने लगता है, जिसके चलते जैसे वो कुछ ड्रॉ करता है मूचन के साथ एग्जैक्टली वो चीज होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वूजिया जो है काफी सारे फॉर्मेशन को उस पेंटिंग वर्ल्ड के अंदर बना देता है, जिसके चलते वो टेंटिकल सीधा मूचन की तरफ हमला करते हैं और जिनसे बचने के लिए मूचन को यहाँ पर वापस से अपनी उसी लाइटनिंग फॉर्म को एक्टिवेट करना पड़ता है, जहाँ वो लगातार लाइटनिंग टेक्निक का यूज करते हुए इनसे बचना शुरू कर देता है और इसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ये जो टेंटिकल्स थे ये इसका पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ पर मूचन हवा में फ्लाई करते हुए काफी ऊंचाई तक आ जाता है और आसपास का नजारा देखकर कहने लगता है कि ये फॉर्मेशन मेरी सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट निकला। तभी वूजिया बाहर से बार इसके लिए ट्रैप्स को क्रिएट करते हुए कहने लगता है कि इस लैंडस्केप से तुम जितना मर्जी एस्केप करने की कोशिश करो लेकिन तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर टैलेंट और ताकत कितनी है। बस एक बार तुम मेरी पेंटिंग वर्ल्ड के अंदर ट्रैप हो जाओ तो मौत ही तुम्हारी आखिरी और इकलौती डेस्टिनेशन है। तभी यहाँ पर वो एक एनर्जी बॉल से मूचन की तरफ हमला कर देता है, जिससे कि मूचन जैसे तैसे सर्वाइव करने की कोशिश करता है और पीछे से मुझे बताने लगता है कि मेरा ये जो फॉर्मेशन है ये हेवन एंड अर्थ का मैनिफेस्टेशन है। और तब तक मूचन एक स्ट्राइक से ही उस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है और मूचन कहने लगता है कि हाँ ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ और ये एक बस इल्यूजन है और इल्यूजन को कैसे ब्रेक किया जाए ये मुझसे बेहतर कौन जानेगा। तभी यहाँ पर वो सारे टेंटिकल्स वापस से इसके पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ वूजिया जिसने कि मूचन को कम्प्लीटली अपने शिकंजे में ले लिया था वो कहने लगता है कि अच्छा तो क्या हुआ अगर तुम्हें पता है कि ये एक इल्यूजन है, लेकिन क्या तुम इल्यूजन को रियलिटी से अलग कर सकते हो। जिसमें मूचन अपनी कमाल के मेंटल पावर का यूज करता है और कहने लगता है कि जब मैं उस स्पिरिचुअल रूम के अंदर नहीं गया था तो तब तक मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो उसके दम पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि आज तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। और तभी हम देखते हैं कि वो अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट करता है जो कि वूजिया को जैसे बाहर से ही देख रही हो और यहाँ पर हमें इसकी आँख का एक बहुत बड़ा सा मैनिफेस्टेशन दिखाया जाता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें वापस से वू लॉन्गजी और ली ज़ुआनटांग की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर ली ज़ुआनटांग को तो बिना साबुन पानी के ही धोए जा रहा था। लिटरली वो उसे इतनी बुरी तरीके से डोमिनेट करता है कि उसे बैक फुट पे जाने पे मजबूर कर देता है। तभी उसका वो जो ड्रैगन था वो यहाँ अपने डिमोनिक ऑरा के जरिए से ली ज़ुआनटांग को सप्रेस कर देता है और वू लॉन्गजी कहने लगता है कि अफसोस की बात है तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, मेरी सोच से भी ज्यादा तुम कमजोर निकले। इस तरह ली ज़ुआनटांग जैसे ही दोबारा से फाइट करने जाता है तो वू लॉन्गजी सबसे पहले उसके पेट में एक जोरदार किक मारता है, फिर उससे भी स्पीड से जाकर उसकी पीठ पर एक जोरदार लात मार के उसे जमीन पे गिरा देता है। और तभी ब्रदर ली ज़ुआनटांग वापस से उससे काउंटर अटैक करने में जाता तो है, लेकिन वू लॉन्गजी लिटरली से कॉर्नर कर देता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम तो वो डीमन हंटर हो ना जो कि मेरा इतने सालों से पीछा करते हुए आ रहे थे, यहाँ तक कि तुमने और तुम्हारे पार्टनर ने मिलकर तो मुझे हजारों माइल्स तक चेस किया, तो क्या हुआ, तुम तो नंबर 1 स्टूडेंट हो ना, क्या तुम अपने दम पर मुझे नहीं हरा सकते। ये कहते साथ ही वो देर दनादन उसके साथ क्लोज कॉम्बैट में लग चुका था। अब तभी सीन शिफ्ट होता रहा, मैं यहाँ पे मूचन को दिखाया जाता है जहाँ इस माउंटेन फॉर्मेशन का जो कोर था उसे पता लगा लेता है और कहने लगता है कि अफसोस की बात है, लगता है कि आज तुम्हारा ये फॉर्मेशन तुम्हारी ही नजरों के सामने पूरी तरीके से ध्वस्त होने जा रहा है। तभी वो तेजी से आगे की ओर बढ़ता है, जो देखकर वूजिया कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सामने से वूजिया वापस अपने काफी सारे टेंटिकल से उस पे हमला कर देता है, लेकिन तभी वूचन कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारे इस फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता ना तो जो सिस्टर लिंगशी है वो मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगी। ये कहते हुए यहाँ पे वूचन अपने काफी सारे फॉर्मेशंस को बना लेता है और इनसे एक तेज रोशनी निकलती है जो कि सीधा जाकर इन सारे टेंटिकल्स को काउंटर करती है, जिसके चलते यहाँ पर तेज तनातन एक्सप्लोजंस होने लगते हैं और इसका फायदा उठाकर वूचन उस एक्सप्लोजंस के बीच से निकलते हुए कोर की ओर आगे बढ़ता है, जो देखकर वूजिया का चेहरा तो देखने लायक था। और तभी वूजिया भी यहाँ पे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते साथ ही अपने जायंट साइड ब्रश को समन करता है और अपनी फुल पावर को अनलीश करते हुए उस ब्रश को सीधा स्क्रोल के अंदर डालने लगता है, यानी कि उस पेंटिंग वर्ल्ड के अंदर
अंदर। यहाँ जैसे ही वो ब्रश उस पेंटिंग के अंदर जाता है तो यहाँ पर मूचेन भी अंदर की ओर रुक जाता है, क्योंकि वहाँ से नजर आता है कि एक जायंट सा डेमोनिक स्कल यहाँ पे बनने लगता है, जो कि आसपास काफी सारा डेडली ऑरा को कंज्यूम किए हुए है और आसपास की हर एक चीज को वो अपने अंदर सक्शन फोर्स के जरिए से खींचे जा रहा था। जो देखते साथ ही मूचेन भी अपने गोल्डन ड्रैगन्स को अनलीश करता है, जो कि सीधा जाते साथ ही इसके मुंह में समा जाती है, जिसके तुरंत ही बाद वो जो स्कल था वो अपना मुंह बंद कर लेता है। लेकिन अंदर उसके ड्रैगन्स जो हलचल मचाते हैं कि तभी यहाँ पे एक ह्यूज एक्सप्लोजन्स के साथ हम मूचेन को देखते हैं, जो कि तेजी से आगे बढ़ता है, अपनी सारे के सारे पावर को अपने पंच में गैदर करते हुए अपनी थंडर स्ट्राइक का यूज करते हुए वो ऐसा तगड़ा वाला मुक्का उस स्कल के बिल्कुल फोरहेड पे जड़ता है कि एक सिंगल स्ट्राइक और स्कल का खेल खत्म। यहाँ पे बूम, एक एक्सप्लोजन के साथ न सिर्फ वो स्कल बल्कि ये जो जायंट सा ब्रश था ना पेंटिंग के बाहर, वो भी पूरी तरीके से शैटर्ड कर जाता है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे वूजिया को भी अपने हाथ में फील होता है और वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी यहाँ से तुरंत ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्रदर शेनशिन की हालत मू लॉन्गजी ने बहुत खराब कर दी थी और वो उसे मारते हुए काफी दूर ले जा रहा था और लिटरली उसके फेस पर ही अपने घुटने से एक जोरदार किक मारता है, जिसके चलते उसके मुंह से खून निकलता है और सामने वाली वॉल से वो जा टकराता है। तभी यहाँ पर वो घुमा के एक स्लैश अटैक ब्रदर चेंगशेंग की तरफ बढ़ा देता है, जो कि ब्रदर चेंगशेंग को पड़ भी जाता है और वो काफी दूर गिरता हुआ चला जाता है। यहाँ पर उसे जाता हुआ देखकर मू लॉन्गजी कहने लगता है कि चेंगशेंग सच कहूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब तभी हमें यहाँ पे ब्रदर चेंगशेंग को दिखाया जाता है, यहाँ पे इसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, लिटरली वो खून की उल्टियां कर रहा था। और तभी तो यहाँ पर मू लॉन्गजी के जो आखिरी वर्ड्स हैं उन्हें जब सुनता है ना कि मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ, उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या डिसअपॉइंट, ये कहते हुए वो अपने डिवाइन जजमेंट आर्ट टेक्निक को यूज करता है, जो कि इसको बैकलैश के रूप में भी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे मू लॉन्गजी को सबक सिखाने के लिए आज वो अपनी जान की बाजी भी लगा देता है और यहाँ पे डिवाइन जजमेंट आर्ट टेक्निक के जैसे ये जो गोल्डन लाइटनिंग थी ये उसके उस डेमोनिक ड्रैगन के ऊपर पड़ती है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी ऑरा भी यहाँ पे फेड होने लगती है, जिसके चलते मू लॉन्गजी का उसके ऊपर ध्यान जाता है। इसके बाद ब्रदर चेंगशेंग यहाँ पे डिवाइन जजमेंट स्पेयर को भी अनलीश करता है, जहाँ हम देखते हैं कि तेज ब्राइट लाइट सीधा इमिट होते साथ ही आसमानों से जा टकराती है और तभी यहाँ पे एक ह्यूज शॉक वेव के साथ एक बहुत बड़ा सा डिवाइन स्पेयर उस आसमान से आ रही लाइटनिंग के जरिए से बनने लगता है, जिसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखने में काफी ज्यादा कमाल का लगता है। और तभी यहाँ पर वो जो जायंट सा स्पेयर जैसे ही बन जाता है, मू लॉन्गजी उसे देख कर भी फिर भी यहाँ पे ब्रदर चेंगशेंग का मजाक उड़ाता है और वो कहने लगता है कि तुम मेरे सामने एक चींटी के समान हो और तुम मुझे आग दिखा रहे हो। वो कहावत में कहते हैं ना कि मरने से पहले दिया बहुत तेजी से फड़फड़ाता है, बिल्कुल तुम्हारी कंडीशन वैसी ही है। अब तभी वो अपने ड्रैगन को भी आसमानों की तरफ भेजता है और अपनी डेमोनिक एनर्जी को अनलीश करते हुए कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पे मसलने वाला हूँ और इसका गवाह खुद हेवन एंड अर्थ होगा। यहाँ पर ब्रदर चेंगशेंग भी कहने लगता है कि चलो देखते हैं, आज डिसाइड कर ही लेते हैं कि आखिर हम दोनों में विनर कौन होगा और इसका फैसला हमारा ये सिंगल स्ट्राइक करेगा। ये कहते हुए वो उस पैर को चला के उस पे मारता है और तभी ये पैर किसी एरो की तरह उसकी तरफ बढ़ता है, जिसे देखते साथ ही मू लॉन्गजी भी अपने उस पैर को टाइटली होल्ड करते हुए चला के सारी की सारी एनर्जी उसकी तरफ बढ़ा देता है। अब तब यहाँ पे दोनों के स्ट्राइक्स जैसे ही आपस में कोलाइड करते हैं ना, तो एक ह्यूज शॉक वेव के साथ यहाँ पर एक बहुत ही इंटेंस अमाउंट वाला एक्सप्लोजन होता है, जिसका इम्पैक्ट आसपास के चट्टानों पे भी पड़ता है, जो कि बलद झपकते यहाँ पे धूल बन जाती है। और तभी और ये जो इम्पैक्ट था इनके स्ट्राइक से, ऐसा लग रहा था कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आसमानों तक ये इम्पैक्ट जाता है। और यहाँ बिल्कुल वैसा ही इम्पैक्ट देखने को मिलता है जब दो कॉन्करर हाकी यूजर अपने हाकी को क्लैश कराते हैं। यहाँ पे तभी एक बहुत बड़ा तूफान सा आ जाता है, एक बवंडर बनता है जिसके अंदर ब्रदर चेंगशेंग और मू लॉन्गजी दोनों खड़े थे, दोनों ही अपने फुल स्ट्राइक को अभी भी एक दूसरे की तरफ बढ़ा रहे थे। ब्रदर चेंगशेंग अपने स्पेयर को और ज्यादा पुश करता है, जो देखकर मू लॉन्गजी भी पीछे नहीं हटता बल्कि वो भी उसके ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे ब्रदर चेंगशेंग चिल्लाते हुए और ज्यादा फोर्स डालता है, लेकिन मू लॉन्गजी भी एकदम चीखते हुए अपने स्लैश अटैक को बिल्कुल आगे की ओर बढ़ा रहा था और यहाँ उसका जो डिवाइन स्पेयर था उसके टुकड़े टुकड़े करते हुए उस स्लैश अटैक को पूरी तरीके से चला देता है, जो कि सीधा ब्रदर चेंगशेंग से जा टकराता है और इसका इम्पैक्ट जैसे उसे पड़ता है ना, ब्रदर चेंगशेंग उस स्लैश अटैक के चलते जमीन पर अनकॉन्शियस होकर गिरने लगते हैं, जो देखकर मू लॉन्गजी कहने लगता है कि क्या हुआ, बस यही है तुम्हारी लिमिट, अगर ऐसी बात है तो फिर अपने अगले जन्म में कभी भी एक यूजलेस एकेडमी में तो बिल्कुल मत जाना। और ये कहते हुए वो ब्रदर चेंगशेंग के ऊपर आखिरी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर यहाँ पर सभी की आंखें ठहर जाती है। और यहाँ ब्रदर ली सुआटोंग से लेकर मिस लो ली दोनों ही उसे देखे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ मोगू भी यहाँ पे ब्रदर चेंगशेंग के ऊपर हमला करने के लिए पीछे से आगे बढ़ रहा था, जिसके पीछे मिस लो ली उसे रोकने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन तब तक ये स्पेयर बिल्कुल ब्रदर चेंगशेंग के चेस्ट के बहुत करीब पहुंच चुका था। और यहाँ मू लॉन्गजी हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ, पर तभी कुछ ऐसा होता है कि ब्रदर चेंगशेंग की जगह पे यहाँ पे वूजिया दिखाया जाता है और जिसे देखते साथ ही मू लॉन्गजी हैरान था और उसे इमीडिएटली
पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रदर चेन चेन को मूचेन अपने टेंटिकल्स के जरिए से सिक्योर कर लेता है और यहाँ वो जिया की हालत देखकर मोलोंगजी कहने लगता है कि तुम एक नंबर के ट्रैश हो। इसी के साथ मूचेन यहाँ पे मोलोंगजी को देखकर कहने लगता है कि मोलोंगजी तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। सो होमीज अब से द ग्रेट रूलर सीजन 2 के सारे एपिसोड्स तुम्हें हमारे सेकंड चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, जिसका की लिंक तुम्हें पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम से तुम्हें द ग्रेट रूलर के आने वाले लेटेस्ट अपकमिंग एपिसोड्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।